पछाणे लौर न्यूज़ बन गया लौरियां दी जान लौरियां दी जान लौर न्यूज़ लौरियां दी जान लौर शहर था सजदा वैन लौर न्यूज़ गिव द न्यूज़ लौर शहर था सजदा वैन लौर न्यूज़ गिव द। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ आपकी फेवरेट होस्ट मानूर उमर और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम बूझो तो जीतो। इस वक्त हम हैं कृष्ण नगर बाज़ार में और आपको पता है जैसे कि रमज़ान का महीना चल रहा है, बरकतों का महीना है, रहमतों का महीना है और अपने गुनाहों की बख्शिश करवाने का ये मौका है। साल में एक दफ़ा रमज़ान आता है, इसमें सहरी इफ्तारी पे बहुत ज़्यादा ज़ोर देने की बजाय अगर आप अपनी इबादतों में वक्त गुजार लें तो ये बहुत अच्छा होगा। आज हम लोगों से करेंगे यहाँ पर सवाल, जो बाज़ार में ख़वातीन आई हुई हैं, ज़ाहिर है उन्होंने इफ्तारी की तैयारी करनी है तो उसके लिए भी उन्होंने चीज़ें ख़रीदनी है, उसके लिए बाज़ार आई हुई हैं, उनसे करेंगे हम सवाल। थोड़ा सा टाइम लेंगे। सवाल हमारा आज का ये है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में किन दो फलों की कसम खाई है। तो चलिए बढ़ते हैं और लोगों से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? इब्रार। इब्रार, क्या हाल है आपके? ठीक है आप? मैं ठीक हूँ यहीं पे होते हो आप? जी। क्या करते हो? जॉब कर रहा हूँ दुकान पे? जी। कौन सी दुकान पे? फैसल गारमेंट्स। ये अच्छा, मतलब गारमेंट्स की शॉप है। बताएं मुझे, पढ़ाई क्या की हुई है? 10 तक पढ़ा। आगे नहीं पढ़े? नहीं, शौक नहीं है या वैसे नहीं पढ़ा? वैसे ही बस। वैसे नहीं पढ़ा। अच्छा, चले मुझे बताएं कि क्या करना चाहते हैं आगे? यही जॉब करनी है या आगे कहीं बाहर के मुल्क में जाना चाहते हैं पढ़ाई करने या जॉब करने, या लाहौर में पाकिस्तान में ही रहना है? बाहर जाना चाह, कौन से मुल्क में? दुबई। बाहर जाना चाहते हैं। अच्छा, बताएं मुझे कि इस वक्त आप कृष्ण नगर बाज़ार में हैं, रमज़ान मुबारक भी चल रहा है, लोगों का रश है दुकान पे? जी, लेकिन अभी कुछ सबसे पहले तो कम रश होता है ना, कुछ दिन जो स्टार्ट के दिन। आखिरी अशरे में जो है वो ज़्यादा रश होता है। बिल्कुल ठीक है, बताएं कि रोज़े कैसे गुजर रहे हैं? सही कर। रमज़ान सहरी में ज़्यादा एहतमाम करते हैं या इफ्तार में? दोनों में। दोनों में होता है। तो क्या ज़्यादा पसंद क्या है करना, इफ्तारी या सहरी? अफ्तारी। इफ्तारी करना। इफ्तारी में काफ़ी ज़्यादा आइटम्स होती हैं ना, इस वजह से। अच्छी। तो नमाज वगैरह भी पढ़ते रहते हैं साथ साथ? जी। चलिए, एक अच्छी बात है। पिछले रमज़ान में ऐसी क्या आदत थी जो आपने कहा कि पिछला रमज़ान जब गुजरा था तो मैंने ये आदत अपनी ख़त्म कर दी? बुरी आदत ना? लेकिन मेरा पिछला रमज़ान मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, इस वजह से क्या हुआ था आपको? टाइफाइड हो गया। टाइफाइड हो गया था। इस रमज़ान में आप ठीक है? बिल्कुल। चलिए, एक अच्छी बात है। लाहौर से ही ताल्लुक़ है आपका? कहाँ से? यही कृष्ण नगर से। इसी बाज़ार में ही घर है? जी। ये तो इतना रौनक वाला बाज़ार है, इतना शोर आता है। नहीं, साइड है हमारा, पीछे है घर साइड। अच्छा, साइड पे करके है। चले, हमारा आज का सवाल है, दीनी मालूमात है कि वो कौन से दो ऐसे फल हैं जिनकी कसम अल्लाह ताला ने कुरान पाक में खाई है? इसका पता नहीं। नहीं पता आपको? थोड़ा सा कोई आइडिया? नहीं। क्या सुनाना चाहेंगे? रमज़ान का महीना है, नात तिलावत कुछ सुनाना चाहेंगे? नहीं आते। नहीं आती? कोई पैगाम देंगे? पैगाम यही है कि आप सबके साथ अच्छा चलें और नमाज और रोज़ा रखें। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा कि कोई बात नहीं, अगर आप बीमार हो जाते हैं तो आप उस हालत में रोज़ा छोड़ सकते हैं। जैसे कि कहा जाता है कि अगर आप सफ़र में हैं तो आपको इजाज़त है कि आप रोज़े को छोड़ सकते हैं, बजाय इसके कि आप अपने ऊपर ज़बरदस्ती करें और कहें कि नहीं मैंने रोज़ा रखना ही रखना है। मीगा मुस्लिम हमारा ही होता है कि हम सवाब कमा लें, ये साल में एक दफ़ा ही एक महीना आता है तो क्यों ना हम सवाब कमा लें, लेकिन अपने आप पे भी आप अज़ियत मत दें। अगर आप बहुत ज़्यादा बीमार हैं तो मत रखें रोज़ा, आपको इजाज़त है कि आप बाद में भी रख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कौन लोग यहाँ पर आए हुए हैं, क्या करने आए हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जफ़र इकबाल है। क्या करते हैं आप? वेला। वेला? इस दौर में वेला होना तो बड़ा नुकसानदेह है। नहीं, वो बाइक चलाता हूँ। बाइक क्या चलाते हैं? जी जी। अच्छा, तो सवारी अच्छी मिल जाती है? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। कभी ऐसी सवारी जो आपको याद रह गई हो या किसने किराया ना दिया हो? बीच में कोई ना कोई आ जाते, भाग जाते। एक सवारी मिली थी मुझे, वो इधर थी, क्या नाम है, गाज़ियाबाद की तरफ नहीं है, मंसपुरे के, ये है मंसपुरे के पास ही, वहाँ पे वो अंदर छोड़ के ना मुझे कहता मैं अभी आता हूँ, वापस ही नहीं आया। वापस ही नहीं आया? फिर आपने क्या कहा? आपने कहा कि मेरे पैसे नहीं रहे तो इसके भी नहीं रहेंगे? नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कंप्लेन कर दी। वो कह रहे कुछ नहीं हो सकता। जो आपकी कंपनी वाले हैं उन्होंने कहा? उन्होंने कहा कुछ नहीं हो सकता। तो इससे पहले क्या करते थे आप? मैं सऊदी अरब होता था।
सऊदी अरब होते थे, अब यहाँ पर आ गए हैं। तो सऊदी अरब से यहाँ पे क्यों आए? जॉब ख़त्म हो गई? नहीं, कोरोना में जब आया था। अच्छा, कोरोना में आ गए थे। कोरोना की वजह से काफ़ी जॉब्स चली गई थी, तो आपने सोचा नहीं कि आप अपना कोई और मज़ीद कारोबार कर लें? नहीं, सोचा है लेकिन वो फेल हो गया। क्या सोचा था? काम करने के लिए सोचा था, वर्षा बनाई थी, नहीं चली। अच्छा चले, तो बताएं मुझे कि आपकी रिहाइश यहीं पे है कृष्ण नगर में? इधर ही है, पास ही है। पास में ही है। तो यहाँ पे इतनी रौनक होती है, शोर होता है, फिर ईद के दिन में इतना रश होता है, तो थोड़ी उलझन नहीं महसूस होती? नहीं, इधर मज़ा आता है, मज़ा आता है? बड़ी रौनक लगती है। रौनक को देख के बचपन इधर ही गुजारा है सारा। हाँ जी, लेकिन अब तो लोग चले गए हैं ना, सोसाइटीज़ की तरफ चले गए हैं। चले गए हैं, लेकिन हम कैसे जाएं? हमारा दादा परदादे का मकान है, ये जब इसलिए नहीं छोड़ते। पाकिस्तान बना था उस टाइम ही तो इधर। अगर दादा पर दादा का मकान गिर गया फिर? नहीं, कैसे गिर जाएगा? वो जो अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है। नहीं, लेकिन एहतियात भी तो ज़रूरी है ना। अब पुराना घर है या सही बना हुआ? नया बना लिया। अच्छा, वैसे रेनोवेशन करवाते रहना चाहिए, ये ना हो कि आप किसी नुकसान में चले जाएं। सवाल है हमारा आज का कि वो कौन से ऐसे 2 फल हैं जिसकी कसम अल्लाह ताला ने कुरान पाक में खाई है? एक तो आम है। हाँ जी, आम भी है ज़्यादा। मुझे लगता है आम आपको पसंद है। मुझे बड़ा पसंद है। ये इसीलिए मैंने अंदाज़ा लगा लिया आम आपको पसंद है, लेकिन कुरान पाक में इसका जिक्र नहीं है। कोई और 2 फल है, सोचिए कौन से हो सकते हैं? अभी मेरे ज़हन में कुछ नहीं आ रहा। रमज़ान का महीना ठीक गुजरा आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। सर्दी है वैसे भी बहुत ज़्यादा, अब दोपहर में गर्मी है। अभी गर्मी हो गई, रात को सर्दी थी। हाँ, रात को सर्दी थी, वैसे भी रात में मौसम ठंडा हो जाता है, दोपहर में गर्मी हो जाती है। जी। तो रमज़ान मुबारक के महीने में क्या पैगाम देंगे आप हमारे देखने वालों को? पैगाम यही है कि अल्लाह पाक रमज़ान के महीने में हर किसी को रोज़ा रखने की ताकत दे और खुश रोज़ा रखें और इबादत करें जितनी कर सकते हैं। बस कि भी तराबियाँ पढ़ें, जो है रोज़े में वो हर चीज़ पूरी करें, रोज़ा अच्छी तरह रखें। चलिए, तो बड़ी अच्छी बात है। क्या लेके जा रहे हैं आप घर? ये चना मिट्टी का सामान है, ये एक आईना है। अपनी शक्ल देखेंगे कितना रोज़ाना में रोज़ा रखने के बाद ये कैसी शक्ल हो गई है, रोज़ा रखने से पहले कैसी थी। नहीं, ये तो यानी कि रोज़ा रखने से पहले तो वैसे नहीं होगी, लेकिन बाद में तो ऐसा होगा कि नूर आ जाएगा। हाँ, तो वो देखेंगे ना कितना आया है। इसलिए लेके जा रहे हैं। ये लेके जा रहे हैं, ये कप दिया चाय बनाने के लिए। मुझे लग रहा है बेगम ने मंगवाया सामान। पता नहीं वो किसी ने मंगाया, अभी तक तो पता नहीं। लेके जा रहा हूँ, वहाँ पे उसको पता चल जाएगा। अभी तो मैं जा रहा हूँ लेके, उनको कुछ नहीं पता। ये क्या है? ये केटल है? थर्मोस है। इसमें थर्मोस है। ना वो कावा बना के ना पियेंगे, सऊदियों वाला। अच्छा, हाँ जी। कितने साल रहे थे सऊदी अरब में आप? 30 साल। 30 साल। तो अब आपको महसूस नहीं होता, मिस नहीं करते आप वहाँ पे सऊदी अरब को? नहीं, बड़ा मिस करता हूँ। कितने उम्र की आपने? मैंने गिने नहीं। बेशुमार। हाँ जी, जाना चाहते हैं वापस? बस आप दुआ करें चला जाऊँ, अगर मेरा अल्लाह का हुक्म होगा तो चला जाऊँ। बिल्कुल, आप अल्लाह से खुद भी दुआ करें, इंशाल्लाह आप जाएंगे, अल्लाह तो दुआ कबूल करने वाले हैं। थैंक यू सो मच, आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा हमारी इनसे बात हुई और कुछ सामान लेकर जा रहे थे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और भी लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लाइबा। लाइबा, आप क्या करती हैं? लगता है स्कूल से जा रही हैं। जी, कौन सी क्लास में है? मैं 9th। 9th में। लाइबा, क्या करना चाहती हैं ज़िंदगी में, क्या बनना चाहती हैं? मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। डॉक्टर बनना चाहती हैं। तो साइंस रखी हुई आपने? जी, बायो। तो कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा आसान लगता है बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स में से? बायो। बायो? अच्छा, मैंने भी जब बायो रखी थी तो मुझे भी बायो आसान लगती थी। केमिस्ट्री टफ होती है। फिजिक्स ज़्यादा मुश्किल लगती है। नई रिएक्शंस होती है ना उसमें। तो केमिस्ट्री में तो अभी जब आप मैट्रिक में जाएंगी तो प्रैक्टिकल्स होते हैं, उसके प्रैक्टिकल्स बड़े मज़े के होते हैं। जी, है ना? देखा आपने, आपकी सीनियर जो हैं वो करती होंगी प्रैक्टिकल्स। तो बायो में तो वो एक कॉकरोच का भी ऑपरेट होता है, उससे कराहत नहीं आती? नहीं, कुछ भी नहीं होता। वो ग्लव्स पहन के करते हैं, कुछ भी नहीं होता। वो डेड कर देते हैं ना। तो कभी लगा है किसी से छिपकली, कॉकरोच से डर लगे? बेटा, तुम बनोगी डॉक्टर। तुम अगर बहादुर हो ना तो तुम डॉक्टर बन सकती हो। अच्छा, मुझे बताएं कि अभी आप कहाँ से? कृष्ण नगर में आपका घर है? जी, स्कूल से जा रही हैं? जी। आजकल क्या स्कूल की टाइमिंग्स क्या चल रही हैं? यानी कि अब पेपर्स हो रहे हैं ना, तो 11:30 से 1 बजे तक। बस 2 घंटे रोज़ा रखा हुआ है? जी, लग रहा है कि लग रहा है रोज़ा। बहुत तो सहरी में अम्मी की हेल्प करवाती हैं या नहीं? करवाती हूँ।
कि सिर्फ पराठा जब बन जाता है तो जाके दस्तरखान पे बैठ जाती हैं कि भाई पराठा लाइबा जो है वो खाने के लिए तैयार है? नहीं, सारा कुछ बनाती हूँ, यानी कि अगर साथ मामा की हेल्प, चाय वगैरह या सेमिया बना रही हूँ तो उसके साथ। तो इफ्तार में क्या क्या प्लान्स हैं? आज क्या बनाने वाले हैं इफ्तार में? आज बिरयानी, दही भल्ले, आलू चने और दूध सोडा और खजूर। सबसे पहले जब जैसी अजान की आवाज़ आती है तो सबसे पहले लाइबा क्या हाथ में पकड़ लेती हैं फौरी के ये मैं खा लूँ या पी लूँ? बोतल। वो ये सोडा? जी तो वो तो बड़ा स्टमक के लिए नुकसानदेह होता है। नहीं, कभी कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, चलें ठीक है। लाइबा मुझे बताएं कि कोई आपने कभी स्पीच वगैरह की है स्कूल में? स्पीच नहीं, वो टैबलोज वगैरह किए। टैबलोस वगैरह की हैं। तो कोई आपको, अभी रमज़ान का महीना चल रहा है, कोई नात तिलावत कुछ सुनाना चाहेंगी? अभी वो प्रैक्टिस नहीं की हुई ना। नात कभी नहीं पढ़ी आपने? पढ़ी तो है लेकिन ऐसे सामने। कोई बात नहीं, ऐसे सामने ही प्रैक्टिस कर ले, हम हमारे सामने ही प्रैक्टिस कर लें। नहीं जहाँ रुकेंगी वहाँ पे आएगा। ऑब्वियसली आएगा। कितने बजे? ये आएगा 7 बजे शाम को। मैं खुद ही देख लूँगी, मामा को नहीं दिखाने दूँगी। अच्छा ठीक है, आप ना देखिएगा, आप यूट्यूब पे देख लीजिएगा। ठीक है। ठीक है, तो चलें कोई नाच सुनाएंगी? सुना दें। अच्छा, अगर अम्मी ने देख भी लिया तो अम्मी कहेंगी कि देखो बच्ची ने नाच सुनाई है, अच्छा काम की। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देखूं मैं जाऊं बराबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लाइबा कुछ जाते जाते पैगाम देंगी, नहीं। मैसेज देंगी? आपकी कोई बेस्ट फ्रेंड है? जी, क्या नाम है उसका? उसका नाम एमन। एमन को क्या मैसेज देंगी अभी? कैसी दोस्त है आपकी एमन? एमन बहुत अच्छी दोस्त है मेरी। क्या अच्छी बात लगती है आपको एमन में? वो बहुत लॉयल है मेरे साथ। लॉयल है, आपकी सारी बात मानती है? जी बहुत। घर में भी आती है आपके? जी ये तो बड़ी अच्छी बात है। चलें ठीक है लाइबा, आप खुश रहें और रोज़े रखें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। साथ मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू लाइबा। व्यूअर्स, आपने देखा ऐसे जब प्यार करने वाले मिल जाते हैं तो बड़ी खुशी महसूस होती है। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਕੱਪੜੀ ਪਛਾਣੇ, ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ, ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ, ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ, ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣੇ। ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਸੱਜਦਾ ਵੈਨ ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਗਿਵਦਾ ਨਿਊਜ਼, ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਸੱਜਦਾ ਵੈਨ ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਗਿਵਦਾ। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस। इस वक्त हमें कृष्ण नगर बाज़ार में लोग आए हुए हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। दुकानदार जो हैं वो, उनकी कोशिश है कि हमारी आज सामान जो है वो बिक जाए और अच्छे पैसों पे बिक जाए। सबकी यही कोशिश होती है, सब मेहनत कर रहे होते हैं और ख़वातीन की ये कोशिश होती है कि हमें सामान सस्ता मिल जाए। तो चलिए बढ़ते हैं, बात करते हैं उनसे, बाज़ार में इस वक्त क्या कर रहे हैं, क्या लेने के लिए आए हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? बस अल्हम्दुलिल्लाह बेटे। ठीक है, आप नाम बताइएगा अपना। मेरा नाम है ख्वाजा जावेद बेरवी। आई एम 75 ईयर्स ओल्ड और मैं इस बाज़ार का तकरीबन 35 साल से सरपरस्त हूँ। अच्छा, 35 साल से कृष्ण नगर बाज़ार। 1100 दुकानें हैं यहाँ जिनका मैं 35 साल से सरपरस्त। यूनियन आती है बाकायदा इलेक्शन के ज़रिए। हमारा जो सदर है वो अमेरिका में है, उसका नाम नईम चौधरी है। मेरा नाम जावेद बेरवी है और मैं इस यानी कि हूँ देखता हूँ। मुझे बताइएगा कि रमज़ान का महीना कैसा गुजर रहा है आपका? रमज़ान का महीना बेटे ये रहमतों और बरकतों वाला महीना है। ये शुरू में ना बेटे 8-10 दिन जो होते हैं ना, तो इन दिनों में ज़रा गाहक कम होता है, लेकिन जैसे ही आगे आगे दिन गुजरते जाते हैं ना तो यहाँ रश बढ़ता जाता है। किस चीज़ की दुकान है आपकी? हमारी ये गिफ्ट सेंटर है। गिफ्ट सेंटर है। ये हाँ ये तो वैसे ही हर महीने किसी ना किसी का बर्थडे आ जाता है, कोई इवेंट आ जाता है, तो ये दुकान तो चलती रहती है। नहीं, ये डबल स्टोरी दुकान है माशाल्लाह। हमारा रोज़ माल आता है, रोज़ होल सेलर है। हाँ, मतलब माल देते भी हैं आप? दुकानदार हमारे से यहाँ के माल लेके भी जाते हैं और हमारा यानी कि ये
अपना भी माशाल्लाह काम जो है ना वो हम क्या तो मुझे मुझे बताएं कि अक्सर हमने देखा है बाज़ारों में लड़ाइयाँ हो रही होती हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे होते हैं, गुस्सा आ रहा होता है। रमज़ान के महीने में देखते हैं आप ऐसे है कि आपको लगता है कि रमज़ान के महीने में झगड़े नहीं होते? नहीं बेटे, इस वक्त तक तो ये कितने 3-4 रोज़े गुजरे हैं तो यहाँ खैरियत ही रही है। लेकिन झगड़ा जब बनता है जब ये बाज़ार पे आके दरमियान में रेडियों वाले कब्ज़ा करते हैं। अच्छा, वो कहाँ किस किस इलाके से आते हैं तो उसके ऊपर हमारी अपील होती है, थाने में भी हम जाते हैं, लेकिन वो उनसे के बस से भी बाहर है। इस मेन बाज़ार में ये बाज़ार है नीली बार से लेके ये नूरी बिल्डिंग तक है, ये मेन है। इस मेन पे इतना इस कदर रश होता है कि बाइक वाला गुज़रना बड़ा मुश्किल है। दरमियान में रेडियाँ लगाते हैं और हमने इस बारे में इस दफ़ा कंट्रोल करना है, हमने नहीं लगाने देने। बाहर से आते हैं, ये सब लोग बाहर से आते हैं। तो ये जो रेडी वाले इनको स्पॉट दिया जाता है, ये फ्री में दिया जाता है या किराया लिया जाता है? नहीं जी, ये कई चंद एक दुकानदार ऐसे होंगे जो अपने आगे लगवाने का फटा लगवाते हैं तो पैसे लेते होंगे, लेकिन किराया मेरा ख्याल है किराए पे कोई भी नहीं देता। सामने आसपास रेडियाँ खड़ी हुई हैं, इसका कोई किराया नहीं है? नहीं, कोई किराया हम लोग नहीं लेते, ये फ़ी सबीलिल्लाह खड़े हैं। लेकिन जैसे ही 10-12 रोज़े गुजरेंगे ना, उसके बाद अगर कोई वो खड़ा करता है तो वो अपने लालच में खड़ा करता है। लेकिन इस चीज़ की हमें बहुत शिकायत है, क्योंकि मैं 35-40 साल से बैठा हुआ हूँ और मेन के ऊपर जो ये दरमियान में से रास्ता बंद कर देते हैं और मोटरसाइकिल वालों का गुजर, गाड़ी तो दूर की बात है ना, मोटरसाइकिल वालों का गुजरना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस पे ये पुलिस वाले भी यानी बाहर के लोग आते हैं, यहाँ के लोग नहीं, लेकिन बाहर दूसरे बाज़ारों के लोग आते हैं। हाँ, लेकिन वो हम खामोश इसलिए होते हैं कि हम झगड़ा पसंद नहीं करते। लेकिन ये लोग जो बाहर से आते हैं ना दरमियान में, अब देखो एक बाज़ार दरमियान में रेडी लगी हुई हो और मोटरसाइकिल वाले, और इस दौरान मेरा ख्याल है कि 2 साल में 2-3 वारदातें हुई हैं। ये यहाँ से उमर रोड से निकलते हैं और ये 7 दुकानें हैं, इधर झपटा मारा और कानों की वालियाँ तक ले गए और अच्छा, काल ज़ख्म हो गया और ये 7 गली में घुस जाते हैं। 7 गली है ना, तो आपने इसके लिए क्या किया है कि ये ना हो? इसके लिए वो जाते हैं जब अगर थाने में, तो वो क्या कर कौन था कौन नहीं था कोई मालूम नहीं होता। यहाँ पे कोई कैमरे वगैरह नहीं लगवाए? कैमरे ये लगे हुए हैं, कैमरे भी मेरा ख्याल है काम जो है ना नहीं करता है। कैमरे काम नहीं करते? नहीं, हमारे आगे जो ये लगा हुआ है ना, ये काम नहीं करता। बाकियों का पता नहीं है, ये नहीं काम करता। हाँ, मेरी उम्र 75 ईयर्स है और तकरीबन 35-40 साल से मैं इस पूरे बाज़ार का सदर हूँ। आप जो है, लेकिन अब एक आदमी जो बूढ़ा हो जाता है ना बेटे, तो कंट्रोल तो है, इज़्ज़त करते हैं। आज तक हमने कभी किसी से बदअखलाक़ी नहीं की, इतनी बड़ी पोस्ट होने के बाद नहीं करते। हमारा रवैया ये होता है कि ये गरीब है, चलो ये रोटी कमाएं, हम अगर दुकानदार कमाए तो ये भी कमाएं। लेकिन जब ईद के दिन होते हैं ना, वो पूरा बाज़ार गुजरना मुश्किल हो जाता है बेटी, और नहीं न थाने वाले करते हैं और ना कोई और इस पर सुनता है। अगर आपका गुज़र हो कभी इधर आखिरी रमज़ान रोज़ों में 10 में, और यहाँ से आप शाम के टाइम मेन बाज़ार से गुज़र के दिखा दो ना, तो हम मान जाएंगे। बहुत ज़्यादा रश होता है? रश ज़्यादा होता है क्या, दरमियान में रेड़ियाँ बेटी, और साइडों पे औरतों से बेहुरमती करते हैं। अब जब तक हम जहाँ तक है हम कंट्रोल करते हैं, लेकिन हम कहाँ तक कंट्रोल करेंगे। आवारा किस्म के लड़के आ जाएंगे। पकड़ के इनको मारना चाहिए, इन मर्दों को मारना नहीं चाहिए, पकड़ के ये क्या शिकायत करते हैं, वो आ जाते हैं ले जाते हैं, लेकिन वो यानी कि वो हमसे भी भारी हो जाते हैं, हमसे भी भारी। सारी औरतें जो हैं वो कहाँ जाएं? उनको जब वो बाज़ार से दरमियान में से रास्ता बंद है, रेड़ी है ना, तो आप अपनी घर वालों को बिठा के मोटरसाइकिल से साइडों से गुज़रते हो। अगर गुज़रते हो तो लड़के आवारा किस्म के आते हैं। बाज़ वक़्त आज से कोई 5-7 साल पहले ना पुलिस वाले कंट्रोल करते थे, कोई लड़का होता था उसको मार के भगा देते थे।
अब ये 5-7 साल हो गए मैं ये देख रहा हूँ कि वो नहीं कंट्रोल है, नहीं कंट्रोल। ठीक है, चले मुझे ये बताएं कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में आप पैगाम क्या देना चाहेंगे, और सवाल भी मैं आपसे करूँगी, आप पहले पैगाम दे दीजिए। पैगाम तो ये है बेटे, ये अल्लाह ताला की रहमतों का महीना है। अल्लाह ताला इसमें हर यानी कि जो ज़िंदगी में जिसने वादा नहीं कि जब रमज़ान आता है ना तो कायल हो जाते हैं, जो अल्लाह के नेक बंदे हैं। ऐसा ही है। और जो जिनको ख्याल ही नहीं है वो ऐसी हरकतें भी करती है कि बाज़ार में से औरत भी ना गुजरे। तो हमारा ये है कि पुलिस है, थाना है, अब यहाँ से तो ज़रा दूर चला गया है, लेकिन वो लोग भी नहीं इज़्ज़त रखते, क्योंकि जो बाज़ार में होती है, मेरी भी अब 75 ईयर्स उम्र है, 3 बच्चियाँ ब्याही हुई हैं, बच्चा ब्याया हुआ है, ज़ाती दुकान है ये ज़ाती दुकान है मेरी। हाँ, ये 3-4 करोड़ की दुकान है, लेकिन मैं 4-5 बजे के बाद ड्यूटी नहीं दे सकता, बुढ़ापा हो गया ना। यहाँ पे आपके बच्चे वगैरह करते हैं नौकरी, मतलब काम? बेटा है मेरे, काम वही। पोते भी जवान हो गया है, बेटा भी है, मुलाजिम भी है। हाँ, होल सेलर काम है हमारा। ठीक है, मुझे बताएं, हमारा आज का सवाल है कि वो कौन से ऐसे 2 फल हैं जिसपे अल्लाह ताला ने कुरान में उनकी कसम खाई है? 2 भाई जो हैं, 2 फल फल, कोई एक भी बता दें। ये अल्लाह ताला ने वो कुरान मजीद में ना, मेरा ख्याल है कि इंजीर की कसम खाई है। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। एक आपने बिल्कुल, मैंने कहा था एक ही दे दें, लेकिन आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, बहुत अच्छा लगा, आपसे पहले भी बात हुई थी और आज भी बात करके बहुत अच्छा लगा। कि आप मेरी बेटियों जैसी हैं, क्योंकि मेरी नवासी आप जिन्नी हैं, पोतियाँ आप जिन्नी हैं, 75 ईयर्स ओल्ड हूँ और अपने घरों में खुशहाल हैं। ये ज़ाती दुकान है, ज़ाती। अच्छा, और इस बाज़ार में दुकान जो है ना 4-5 करोड़ की है। बेटा नेक है, वफादार है, एक बेटा है, आगे पोते जवान हो गए हैं। तो ये अल्लाह की रहमत है, अल्लाह की हर वक्त रहमत मांगते हैं और हराम नहीं कम खाया। बेटे की वफादारी क्या होती है? बेटे की वफादारी, बेटे ये वफादारी है कि वो आता है सुबह से लेकर रात तक, माल भी लाना, मेहनत भी करनी और फिर माँ बाप को पालना। अल्लाह की कुदरत है कि 72 ईयर्स की बीवी है मेरी, और ये उसके माँ बाप हैं और ये हमारी बड़ी खिदमत करते हैं। समझे बात? तो अल्लाह ताला सबको ऐसी औलाद दे जैसे अल्लाह ताला ने हमें दिया है। आपने ऐसी बहुत अच्छी तरबियत की है। है जी, मैंने कहा आपने ऐसी इतनी अच्छी तरबियत की है कि वो भी ऐसे हैं। जब ये बच्चा एक था, जब जवानी में आया तो अपनी नज़र बड़ी रखी है। इस बाज़ार पे मेरी इतनी सख्त नज़र होती है कि मेरे तक शिकायत नहीं आती, और अगर शिकायत आ जाए तो मैं उसका अजाला करता हूँ। थाने वाले इज़्ज़त करते हैं, बाज़ार वाले इज़्ज़त करते हैं, लेकिन मैं सख्ती नहीं करता। एक सिर्फ जो सवाल मेरा वो ये है, यानी कि इस शिकायत भी है, सवाल भी है कि इस मेन बाज़ार में ना जो कब्ज़ा होता है ना रेडी वालों का, बाहर से आते हैं और वही बेटी हमारी गुज़रती हैं, कभी उनको वो लड़के छेड़ते हैं, कभी उनको करते हैं। तो ये हम, क्योंकि मेरी तो नवासियाँ जवान हो गई, शादीशुदा हो गई, तो जाहिर है जब आपके अपने घर में बेटियां और पोतियां होती हैं तो फिर आपको बाकी औरतों का भी ख्याल होता है। तो वो भी हमारी बेटी हैं। अब आप बिल फर्ज आप ये आई हैं, आप इंटरव्यू अपनी सर्विस हैं, लेकिन आप भी हमारी बेटियों जैसी हैं, हम आपको बेटी ही समझेंगे। समझे ही बात की। लेकिन यह है कि अगर आप इसके ऊपर, इस बाज़ार के ऊपर, ये बहुत कदीमी बाज़ार है, यहाँ 2-2, 3-3 फुट पानी खड़ा हो जाता था और 10-10 दिन लोग यहाँ जो है ना वो खड़ा रहता था। अब माहौल बदला है। ये इलाका नवाज शरीफ का है। हाँ, ये इलाका शहबाज शरीफ का है, यहीं पैदा हुए थे वो, मोनी रोड पे। अब तो आ गई उनकी हुकूमत, कैसा लग रहा है आपको? कैसे लग रहा है कि हम तो यानी कि शुरू से ही, पहले मौलाना फजलुर रहमान के वालिद मुफ्ती महमूद थे, तो हम 2 भाई उनकी सपोर्ट करते थे। बड़ा भाई था, वो भी इस बाज़ार का पहले सदर था, और मैं भी उन्हीं। लेकिन उनके फौत होने के बाद मौलाना फजलुर रहमान आए, इधर नवाज शरीफ जब आया तो उसके बाद हमने कोई पार्टी इख्तियार नहीं की। सिर्फ नवाज शरीफ साहब? है जी, सिर्फ नवाज शरीफ साहब। अब तो मरीम नवाज साहिबा वज़ीर आला बन गई है ना पंजाब की। ठीक है, वो भी
हमारी बेटियों जैसी है। लगाया उन्होंने यहाँ पे चक्कर, उनको पैगाम पहुँचाए? अब नहीं उन्होंने चक्कर लगाया, लेकिन आज से जब 5 साल पहले इलेक्शन हुए तो यहाँ स्टेज लगा था, मेरे सामने स्टेज लगा था, हमने स्टेज लगवाया था, उसके ऊपर मरीम नवाज साहब आई थी, नवाज शरीफ साहब भी इस इलाके में आए थे, समझे। उसके बाद ना इधर नहीं आए, लेकिन हम चूँकि शुरू से कायल उनके हैं, हाँ जी, उनके अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत दौलत दे दी। अब मेरा ख्याल जो है, मेरा ज़हन अपना है, यानी कि वो ख्याल करेंगे अब, यानी कि जो कौम हम मकरूज़ हो चुके हैं, हमारे हालात ये हो चुके हैं कि अगर मैं रोटी अच्छी कमा लेता हूँ ना, लेकिन ऐसे लोग हैं जो जाम रहते हैं, बन यानी कि बन की इस साइड पे रहते हैं, बन के परले पास अगर आप बेटी गुर्बत देखें ना तो अल्लाह से तौबा करेंगे। 3 बच्चियों की माएँ हैं जिनका मकान किराए का है, और उनको इधर देख के मेरा ख्याल है अभी तक उनको राशन नहीं मिला है। अब ये जो अब तो वो लोग राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। नहीं जी, ये जो राशन बांट रहे हैं ना उन तक नहीं पहुंच रहा, उन तक बेटी नहीं पहुंच रही। ये अपने अजीज़ों को या कार देते हैं और वो आते हैं, किसी को कह देते हैं ये शनाख्ती कार्ड तुम्हारा यहाँ का नहीं है, किसी को कहते हैं कुछ, किसी को कुछ, नहीं राशन तकसीम हो रहा सब में, तो अपने ज़्यादातर वो अजीज़ों कारब को दे रहे हैं। ठीक है, चले, ईमानदारी भी बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, अच्छा लगा आपसे बात करके। व्यूअर्स, आपने देखा कि काफ़ी डिटेल में इनसे बात हुई। कृष्ण नगर बाज़ार में यहाँ पर ये होते हैं और काफ़ी इनके भी गिले शिकवे थे। ईमानदारी आपको पता है बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई किसी की इमानत है तो उसको वापस उसी तरीके से पहुँचाया जाए जैसे कि उसने आपके पास रखवाई थी। कहने का मकसद ये है कि राशन डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है तो जिसका है उसको उस तक पहुँचा देना चाहिए। व्यूअर्स, यहाँ पे वक्त में एक छोटी सी ब्रेक का देखते रहिए। बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। लाहौर विच लाहौर दी कपड़ी पछाणे, लाहौर न्यूज़ बन गया लोरियां दी जान, लोरियां दी जान, लोरियां दी जान, लाहौर न्यूज़ लोरियां दी जान। लाहौर शहर था सजदा when लाहौर न्यूज़ गिव द न्यूज़, लाहौर शहर था सजदा when लाहौर न्यूज़ गिव द। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस। इस वक्त हम हैं कृष्ण नगर बाज़ार में। बड़े प्यारे लोग मिल रहे हैं जिनसे हम करें बहुत सारी बातें। तो चलिए बढ़ते हैं, और भी लोग खड़े हुए हैं, देखते हैं आज वो क्या करने आए हैं बाज़ार में। क्या वो ईद की शॉपिंग तो नहीं करने आए, क्योंकि शुरू के दिनों में आपको पता है रश ज़रा कम होता है। बढ़ते हैं और उनकी तरफ उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? सैफुल्ला। सैफुल्ला, क्या करते हैं आप? ये गारमेंट्स का काम है। गारमेंट्स का काम है। पढ़ाई की है? पढ़ाई नहीं की, पढ़ाई क्यों नहीं की? बस नहीं लगा पढ़ाई में, तो ज़्यादा मेहनत मतलब काम करना पसंद है। हाँ जी। एक अच्छी बात है। क्या किधर देखते हैं आप आज से 10 साल बाद अपने आप को, अगर पाकिस्तान में ही है? बस हम तो शुरू से इधर ही रहे हैं। बाहर जाने का दिल करता है कि बाहर के मुल्क शिफ्ट हो जाए? बस हमें अपना मुल्क ही अच्छा लगता है। बड़ी अच्छी बात है, नौजवान नस्ल होकर कहे कि भाई हम अपने मुल्क में रहना चाहिए, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। मुझे बताएं कि रमज़ान कैसा गुजर है, रोज़े कैसे गुजरे हैं? शुक्र अल्लाह का, बहुत अच्छे रोज़े गुजरे। अच्छे लग तो नहीं रहा रोज़ा? नहीं लग रहा बिल्कुल भी। तो इफ्तारी सहरी में ज़्यादा हाथ किस पे साफ़ करते हैं, पकौड़ों पे या सुबह पराठे जो है वो पराठे लस्सियाँ जलती हैं? ज़्यादा तो मैं पराठा खाता हूँ, लस्सी तो जाहिर सी बात है वो तो मस्ट है। हाँ। ठीक है, तो इफ्तारी में क्या एहतमाम होगा? इफ्तारी में बस यही फ्रूट चाट होगी, समोसे, थोड़े से पकोड़े, इस तरह। ठीक है, बस यही होता है। फिर आखिर में हम जो है अस्पताल पहुंच जाते हैं, हमारे स्टमक ख़राब हो जाते हैं क्योंकि 30 दिन मुसलसल पकौड़े खा खा के। अच्छा चले, बताएं मुझे कि हमारा सवाल आज का थोड़ी दीनी मालूमात भी है, अगर आप बता देंगे तो, नहीं भी बताएंगे तो कोई मसला नहीं है। वो कौन सा ऐसे 2 फल हैं जो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने जिनकी कसम खाई है? कौन से 2 फल हैं? नहीं पता, ज़हन में नहीं आ रहा। नहीं पता, कोई तुक्का क्या लगाना है आपने, छोड़े। पैगाम क्या देना चाहते हैं रमज़ान के महीने में? पैगाम तो यही है कि रमज़ान तो जाहिर सी बात है वो बड़ा खुश नसीब है जिसकी ज़िंदगी में रमज़ान ज़्यादा दफ़ा आया है। हर साल उसको नसीब हो। हाँ, हर साल उसको नसीब हुआ है रमज़ान। कोई पैगाम और देना चाहते हैं किसी अपने दोस्त को जो आपको इस वक्त देख रहा हो कैमरे में? बस मेरा एक ही यार है अच्छा। क्या नाम है उसका? अफनान। अफनान। वो कहाँ होता है, क्या करता है? इधर ही होता है, लाहौर। दुकान पे ही होता है?
हाँ, इधर नहीं होता, इसी बाज़ार में ही होता है। चले ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। व्यूअर्स, आपने देखा हमने इनसे बात की, गारमेंट्स की इनकी शॉप है और अपने दोस्त के बारे में भी इन्होंने तारीफ़ कर दी। चलते हैं, बढ़ते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? आरिफ अली कादरी। क्या करते हैं आप? पहले कारपेट डिज़ाइनिंग का था, मैं मास्टर था, हैंडमेड हैंड। फिर अब ये गारमेंट्स का काम है इस बाज़ार में। कारपेट डिज़ाइन तो बड़े ज़बरदस्त और अच्छा काम है। अच्छा काम है, स्लम्प आ गया ना, 25-30 साल की है, स्लम्प आ गया, सब कुछ ख़त्म हो गया। उसके बाद फिर ये कारोबार शुरू कर दिया। ये कारोबार ठीक चल रहा है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हलाल मिल रही, उसमें भी हलाल थी, इसमें भी हलाल। हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम। मैं किसी से बात कर रही थी एक इंटरव्यू में ऐसे ही, तो एक इसी तरह आपकी तरह एक शख्स मिले, उन्होंने कहा कि बस शुक्र अदा करना चाहिए। महंगाई तो पहले भी थी, महंगाई तो आज भी है। बढ़ती रहेगी, कम नहीं होगी, हर चीज़ महंगी होगी, ये नीचे नहीं आने वाली। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करना चाहिए, एक टाइम खाना चाहिए चाहे 3 टाइम खाना चाहिए। शुक्र जो है हर हाल में अदा करना चाहिए। अल्लाह का बड़ा करम है, अशराक, चाश, तहज्जुद, 5 टाइम नमाजें जमात के साथ, 3 अज़ानें 4 अज़ानें डेली, अल्लाह ने बड़ा नवाजा है माशाल्लाह। अच्छा, 5 वक्त की नमाज ही हम मुसलमान पूरी कर लें, बड़ी बात है। आप ये तमाम नमाजें भी पढ़ लेते हैं? चाश, तवाबीन, तहज्जुद सारी, टोटली हर चीज़ ये भी पढ़ते हैं? सब कोई, कुरान पाक डेली 3-4 दफ़ा, सूरत यासीन 1 मरतबा। अपने बच्चों को भी तलकीन करते हैं? मेरा बेटा असिस्टेंट डायरेक्टर है नादरा का, बड़ा वाला। छोटा जो है उसकी सेमेस्टर, आखिरी सेमेस्टर के 2 माह रह गए। उसको मैंने इंटरव्यू दिलाया था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, सेलेक्ट नहीं हुआ सिर्फ इस वजह से कि उसकी डिग्री नहीं पूरी हुई थी। इंशाल्लाह उसको नादरा में डायरेक्टर ही बनाएंगे, बड़ा डायरेक्टर बन जाएगा। अभी असिस्टेंट डायरेक्टर है बड़ा बेटा, अभी 25 साल एज है उसकी। आपने जॉब की पहले या पहले भी आपका कारोबार ही था? पहले भी कारोबार, शुरू से ही कारोबार था। अच्छा, तो अब दोबारा दिल करता है कि वो दोबारा से कारोबार शुरू किया जाए? कौन सा? वो वाला कारपेट्स वाला? नहीं, वो तो स्लम तबाह ख़त्म हो गई। कारपेट्स के महंगे इतने हैं, पाकिस्तान में कोई अफोर्ड कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो एक्सपोर्ट होता है ना हैंडमेड कारपेट, तो मशीन ही यूज़ करते हैं सब। तो वो तो अब कारोबार ख़त्म हो गया। ये हमारा सवाल है आज का कि वो कौन से ऐसे 2 फल हैं जिनकी कसम अल्लाह ताला ने कुरान पाक में खाई है? ये भी बता देंगे? इंजील हो गई, इंजीर। खजूर का जिक्र तो है लेकिन नहीं, आपने एक बता दिया, चलें एक भी काफ़ी है। रमज़ान का महीना चल रहा है, हमें मैं भी कहती हूँ कि हमारे जो सफ़ेद पोश लोग हैं, जो हाथ नहीं फैला सकते, उनकी मदद करनी चाहिए। तो आपकी भी कोशिश होती है कि आप इर्द गिर्द पूछें? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बस बताना नहीं चाहता मैं, लेकिन ठीक है, बस करते ठीक है। यहाँ पे आप चूँकि बाज़ार में हैं, हम अक्सर देखते हैं कि 37 साल हो गए इस बाज़ार में। अच्छा, 37 साल हो गए, इधर का नायब सदर भी हूँ मैं इस बाज़ार का। तो 37 साल आपको हो गया। पहले लोग काम कर लेते थे, मेहनत कर लेते थे। अब अगर हम बाज़ारों में जाएं या कहीं भी चल जाएं, सिग्नल्स पर चले जाएं, भीख बहुत मांगने लग गए हैं लोग। लगता कुछ नहीं, इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है ना, इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं, आना या जाना कुछ नहीं। ठीक है, ये मेहनत की भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। हाँ, मेहनत के बैठ गए बस मांग लिया, ये काम तो नहीं है, एंजॉय हो रहा है, साथ में काम हो रहा है। हमसे मैंने ज़्यादा देखा कमाते हैं ये। अब तो मैंने देखा बड़ी अच्छे औरतें बुर्का पहन के बड़े प्यारे प्यारे बच्चों के साथ सिग्नल पे बैठी होती हैं। वो एक बस ड्रामा किया हुआ ना उन्होंने, ठीक है, उनके बस पर्दा अच्छा होता है। ठीक है। और क्या पैगाम देंगे आप रमज़ान के हवाले से? रमज़ान के बस ये है कि ये बड़ा अच्छा महीना है, इसमें नमाज़ें पढ़ें, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे, ठीक है, और कोशिश ये करें किसी का दिल आज़ारी ना हो, किसी की तकलीफ़ ना हो, ठीक है, और हर वक्त शुक्र अदा करनी है। अल्लाह जिस हाल में रखा हुआ अल्लाह ने, बस शुक्र अदा करना है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, आपने देखा कि इन्होंने जो बात की कि बस हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करेंगे तो ये महंगाई तो जैसे कि इन्होंने कहा बढ़ती ही चली जाएगी, नीचे नहीं आएगी। तो अपने आप को सेटिस्फेक्शन देने के लिए यही बात है कि सिर्फ शुक्र अदा करें और बहुत बेहतरी आएगी। चलते हैं, बढ़ते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आसिया। आसिया, आप क्या करती हैं? मैं पॉलर का काम करती हूँ। कॉलर का काम करती हैं? अरे ज़बरदस्त, अब तो ख़वातीन का रश शुरू हो जाएगा आपके सैलून पे। इसलिए तो बच्चों की अभी शॉपिंग कर रही हूँ।
आपने कहा होगा कि आखिर में तो इतने फेशियल, इतने क्लाइंट्स आएंगे कि सर खुजाने का भी टाइम नहीं होगा। मैम जितनी महंगाई हो गई है, अब कस्टमर वैसा नहीं आता, वैसा काम नहीं रहा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह जितना भी रखे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हम अपने बच्चों के लिए मेहनत करते हैं। रमज़ान का पाक महीना है, नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं और अल्लाह ताला हमें दे रहा है। तो आप ईद की शॉपिंग करने आई हैं? नहीं, मैं अपनी बेटी के लिए ना चीज़ें, कपड़े वगैरह ख़रीदने आई हूँ ईद के लिए, ताकि मैं आगे मज़ीद महंगाई आपको पता है बढ़ जाएगी और हम लोग सोचते हैं कि शुरू में ले लें जो लेना है बच्चों के लिए। अच्छा, ये तरीका भी एक अच्छा है कि क्योंकि शुरू में इतना ज़्यादा रश नहीं होता है, डिस्काउंट्स भी लगे होते हैं, तो आप शुरू में भी शॉपिंग कर लें तो बहुत अच्छा हो सकता है ज़रूरी नहीं कि हम चांद रात अपने लिए, क्योंकि जो माएँ खुद काम कर रही होती हैं ना, वो अपने ऊपर तवज्जो नहीं देती हैं, कहती हैं बस हमारे बच्चे खा लें, हमारे बच्चे अच्छा पहन लें, अपने आप का ख्याल नहीं करती हैं। चाह रहे हैं कि आने वाले वक्त में हमारे बच्चे इस माशरे के लिए एक मिसाल बने, ताकि ये जो महंगाई जा रही है इससे डिस्टर्ब हो के वो किसी गलत राह पे, गलत तरीके पे ना चल जाएं, ताकि वो उन पर कॉन्फिडेंस हो के हमें मेहनत करके कमाना चाहिए और अपने माँ बाप के साथ समझौता करके घर के साथ चलना चाहिए। आसिया कृष्ण नगर में ही रिहाइश है आपकी? हाँ जी। तो आप पॉलर का काम कब सीखा, कैसे सीखा, किससे इंस्पायर हुई आप? मैं जब मेरे बच्चे बिल्कुल छोटे थे, मेरे हस्बैंड अकेले थे, घर में माली में मसलात ऐसे थे कि मुझे अपने हस्बैंड के साथ शाना बशाना खड़ा होने के लिए काम सीखना पड़ा। बहुत अच्छी बात है। अपने बच्चों की परवरिश करनी पड़ी। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे आला तालीम हासिल कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, उसमें मेरी भी इज्जत है, मेरे बच्चों की भी और मेरे ख़ानदान की, मेरे माँ बाप की। आपके हस्बैंड ने आपको कितना सपोर्ट किया? उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट, अगर वो सपोर्ट ना करते तो मैं यहाँ तक कैसे पहुँचती। ये एक वैसे तो आप अच्छे या बुरे होते हैं, कोई भी शोबा अच्छा या बुरा नहीं होता है, जैसे कि अक्सर पॉलर का काम जो है वो अच्छा नहीं समझा जाता है, कहा जाता है कि पॉलर का काम नहीं करना चाहिए। बहुत सारे शोबे हैं, हमारे शोबे ले लें, मीडिया को शोबा हो गया, औरत को बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना होता है। तो आपने ये सोचा था कि मेरे पर तनकीद होगी, लेकिन हमें जो है मैंने डटे रहना है क्योंकि मैंने अपनी बच्चों की परवरिश करनी है? फैमिली मेंबर में भी बहुत ज़्यादा हुई, उन्होंने कहा ये काम डिफ़ॉल्टर है, ये है वो, लेकिन हमें खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम ठीक है ना, हमें दूसरों से नहीं कोई लेना देना। जब हम चल पड़े हैं ना, तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमने इस पर हलाल कमाना, तो हलाल मिलता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो काम आपने सबसे पहला काम सीखा था ये काम कितने महीने? मैंने ये जिनसे सीखा था वो मेरी बाजी थी, उन्होंने मेरे साथ बहुत ज़्यादा ताउन किया था। उन्होंने मेरे काम सिखाया ऐसे, जैसे मैंने छोटे सैलून से शुरू किया, फिर मैं हेयर आर्ट ब्यूटी कॉलेज में डिप्लोमे लिए, मैं 3 डिप्लोमे लिए, मैं वहाँ पे लेक्चरार रही हूँ। अब मैंने थोड़ा सा अपना मूव जो से अपनी बेटी की स्टडी की तरफ किया हुआ है, तो ये इंशाल्लाह ये भी मेरे साथ करती है काम और आगे जाके ये मेरे साथ खड़ी होगी, कल को ये भी किसी की मुहताज ना हो, ये खुद अपने हाथों से इतना। यानी कि औरतों का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। बेटियों को ना दबा के ना रखो, बेटियों को माशरे में चलने के काबिल बनाए। जैसे आप हो, आज आप ये कर रहे हो, करने वाले बातें करते हैं, घर में बैठी लड़कियों को भी करते हैं। ऐसे ही है। हमें इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, हमें ये पता है कि हम राइट है, हमें किसी की चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। बस आसिया, बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। हमारी ख़वातीन जो घर बैठी आपको देख रही हैं, उनको ज़रूर मोटिवेशन मिल रही होगी, क्योंकि आजकल इतनी महंगाई हो गया है कि एक बंदे का जो कमाई है उससे गुजारा बहुत मुश्किल है। अगर आप चाहते हैं आप अपने बच्चों को आला तालीम दें, उनको उनकी ख्वाहिशात पूरी करें, तो 2 बंदों का कमाना ज़रूरी है। ये गलत बात है कि हस्बैंड पे थोप दो कि तुमने मुझे शादी करके लाया तो तुम्हारी जिम्मेदारियाँ। ठीक है, उसकी जिम्मेदारियाँ, वो वालिद है, वो भी हमारे लिए सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, घर से निकलते हैं, पता नहीं क्या कुछ करते हैं, और हम घर आते बैठे उनके साथ लड़ रहे, घिसने वाली बातें करें, इससे बैठते नहीं है। हम उनके साथ मिलकर मेहनत घर आते हैं और उनको कहते हैं तुमने मुझे जोड़ा नहीं लेके दिया, तुमने मुझे खाने या खिलाने बाहर नहीं लेके गए, तो बजाय इसके कि आप। लेकिन मैं काम करती हूँ, मेरे पास इतने वसाइल मैंने जोड़े, मैं अपनी बेटी को ले दूँगी, वो कमाएंगे, बच्चों को ले देंगे, वो कुछ और मसला है तो घर में अखराजात, आपको पता है रमज़ान का महीना है, बहुत ही खर्चे होते हैं। तो अब हस्बैंड से लड़ने से बेहतर है, वो वक्त ज़ाया करने से बेहतर है उनके साथ मेहनत करके मैं अपने बच्चों का मुस्तकबिल। आप तो खुद भी माशाल्लाह बड़ी यंग लग रही हैं, आपकी बेटी भी बड़ी यंग सी हैं। हाँ जी, बस छोटी एज में। ये आप अपने ऊपर टिप्स का कमाल है या फिर वैसी छोटी उम्र में शादी होगी? छोटी एज में शादी हो गई थी मेरी, और माशाल्लाह मेरे 2 बेटी है, 1 बेटी है। बड़ा बेटा मेरा 20 साल का है। अच्छा, माशाल्लाह। तो कोई ब्यूटी टिप, क्योंकि आसिया अब हमारी ख़वातीन आपको देख रही हैं तो वो यकीनन कहेंगी कि एक पॉलर वाली आप महानूर को मिली हैं और उन्होंने कोई ब्यूटी टिप नहीं दी, तो ऐसा तो मैं आपको जाने नहीं दूंगी, कोई ब्यूटी टिप दें। ब्यूटी टिप सबसे बेहतर है आप नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें, 5 वक्त वज़ू करें, इससे ज़्यादा टिप नहीं है। और बकाया मैं आपको ये बताऊँगी कि अपने खामद का एहसास करें, उनके साथ शाना बशाना मेहनत करें, बगाए झगड़ा करने से, ससुराल वालों को बुरा कहने से, अपने माँ बाप को बुरा कहने से बेहतर है अपने खामद के साथ ऐसे चले कि उसको महसूस हो कि मैंने अपनी बीवी ने अपना दोस्त। और सबसे बढ़िया अपने फेस के लिए आप सबसे अच्छी बात यह है कि आप नमाज कुरान पढ़े, वज़ू करें और अल्लाह ताला। आप कोई छोटे से कोई टोटका भी तो बता देना, कोई
कोई सीक्रेट टोटका भी बता दें। वो है बेसन लें, उससे मुँह धोएं, जो देसी कुछ मिक्स करना है। फेशियल वगैरह के ऊपर जो आप लोग बिलीव करते हो ना, मैं एक पोलर वाली होने के बाद आपको बताऊंगी, ये आपकी स्किन को डैमेज करेगा। देखिए मैं आपको हलाल तरीके से कमाती हूँ, मेरे पास कस्टमर आता है, मैं उनको यही कहती हूँ कि देखें जो देसी नुस्खों में जो हमारी दादी नानियाँ करती रही हैं वो सबसे बेटर है। फेशियल करना है लेकिन आजकल तो बड़े महंगे महंगे और अच्छे फेशियल्स भी आ गए हैं। बहुत अच्छे आ रहे हैं, लेकिन घरेलू औरतें जो आम घरेलू औरतें वो अफोर्ड नहीं कर सकती, तो उनके लिए मेरा ये है कि वो सुबह बेसन लें, उसमें दूध मलाई डालें, उसके बाद एक लेमन डालें, उसके साथ उसको मुंह पे लगाएं, हफ्ते में 2-3 दफ़ा लगाएं और बेसन से मुंह वॉश करें। इंशाल्लाह आपको देखें दिनों में फ़र्क पड़ेगा। थैंक यू आसिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, आपने देखा हमने आसिया से बात की और बड़ा अच्छा लगा इनसे बात करके। मेरा ख्याल है जो ख़वातीन घर बैठे हमें देख रही हैं और महंगाई की वजह से परेशान हैं, या वो चाहती हैं कि उनके हस्बैंड जो है वो उन पर बहुत ज़्यादा खर्चा करें, उनकी तमाम ख्वाहिशात को पूरा करें, तो बजाय इसके कि आप अगर बाहर नहीं निकल सकती हैं तो घर बैठे काम कर लें। जिस तरह आसिया एक बड़ी अच्छी एग्जाम्पल अभी मुझे मिली है कि उन्होंने पार्लर खोला हुआ है, सैलून बनाया हुआ है। लोग क्या कहेंगे, अगर आप इसी में पड़े रहे तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसी के साथ ही प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। आई होप आपने आज का शो एंजॉय किया होगा। हमारा जो आज का सवाल था वो ये था कि वो कौन से ऐसे 2 फल हैं जिसकी कसम अल्लाह ताला ने कुरान पाक में खाई है। इसका सही जवाब है इंजीर और जैतून। ज़्यादातर लोगों ने जो जवाब दिया वो इंजीर ही दिया। हम हाजिर होंगे अगले एपिसोड में, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।